वो सब क्या था तोशु? किंजल अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें तो कभी भी किसी बारे में बात ही नहीं करनी होती है। वहाँ फैमिली को हमारी जरूरत है और तुम यहाँ That is the whole point ना किंजल, कि फैमिली के क्राइसिस, फैमिली की जरूरतें कभी खत्म होती ही नहीं और होंगी भी कैसे? क्योंकि इस फैमिली को तो हेल्प की जरूरत ही नहीं है ना। ये फैमिली हेल्प एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती है। अच्छा खासा मॉम हेल्प कर रही थी, लेकिन नहीं, अगर मॉम से हेल्प ले लेंगे तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन प्लीज इन्हें कोई जाकर समझा दो कि टैक्स पैसों से भरा जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं। लेकिन नहीं, सबको तो एंटरप्रेन्योर बनने का शौक चढ़ा ना, तो बनो एंटरप्रेन्योर। 20 लाख रुपए का टैक्स किंजल, इसे कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली की हेरिटेज। लोग अपने जाने के बाद अपने बच्चों के लिए करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के जाते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में हमारे बापूजी ने क्या छोड़ा है? टैक्स, वो भी 20 लाख रुपए का टैक्स। आर यू इवन गेटिंग इट? इतने सालों से क्यों नहीं भरा वो टैक्स? प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का टैक्स भी होगा ना, तो इसमें बापूजी की क्या गलती? बापूजी की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम इस घर में रह रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है जब हम अलग रहेंगे तो क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम होता है तोशु। आई एग्री कि लाइफ का दूसरा नाम प्रॉब्लम होता है, लेकिन तब वो प्रॉब्लम्स हमारी होंगी किंजल, विरासत में मिली हुई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इस घर में क्या है हमारा? हाँ, प्रॉब्लम्स तक तो हमारी नहीं है। तो तुम चाहते क्या हो? मैं बस इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता हूँ, खुल के सांस लेना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ मैं, फॉर गॉड सेक। इस घर के रोज रोज के तमाशों से, रोज रोज के ज्ञान से मुझे छुट्टी चाहिए। वी, काव्या प्लीज, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। वी मैं झगड़ा करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि लेट्स गो आउट ना। What? वी मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, प्लीज आई नीड टू ब्रीथ। वी लकीली मेरी एक फ्रेंड का फोन आया, वो मिलने के लिए बुला रही है, थोड़ी देर जाके आते हैं ना प्लीज। इतनी रात को? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे पहली बार रात को घर से बाहर निकल रहे हो। याद है हम रात को ही तो मिलते थे, कॉफी डेट्स पे जाते थे, डिनर डेट्स पे जाते थे, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे, रिमेम्बर? हाँ, पर आज जाना जरूरी है क्या? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। इसीलिए तो जाना जरूरी है वी, मेरा भी मूड बहुत खराब है। आई नीड अ ब्रेक वी, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, तुम्हारी फैमिली की चिक चिक, जॉब ना होने का प्रेशर। लेट्स गो ना वी, थोड़ी देर के लिए। और मैं तुमसे थोड़ी कह रही हूँ कि मुझे किसी 5 स्टार होटल में ले चलो। आई अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल इश्यूज है वी, इसीलिए मैंने तुमसे कभी कोई डिमांड नहीं की है। मगर कभी कभार एक आध आउटिंग के लिए तो हम कहीं जा सकते हैं ना। और बात सिर्फ मेरी नहीं है वी, तुम्हारा भी तो मूड खराब है ना। तुम भी बाहर चलोगे तो यू विल फील बेटर वी, क्लियरली सोच पाओगे। ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर हम परेशान हैं तो क्या थोड़ी देर के लिए बाहर जाके कॉफी भी नहीं पी सकते? सब कुछ भूल के चैन से बस एक दूसरे के साथ बैठ के बातें नहीं कर सकते? अगर खुश नहीं है तो क्या खुश होने की कोशिश भी नहीं कर सकते वी? ओके, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, लेट्स गो। मैं चेंज करके आता हूँ। I'll see you in 30 minutes. प्रेस्टी, तब आप थकी हुई थी इसलिए फोर्स नहीं किया। आप प्रैक्टिस करें, कल शाम को डांस कंपटीशन है और मैं हारना नहीं चाहती। I know पाखी, मगर अभी नहीं प्लीज। बहुत मुश्किल से मैंने वी को अपने साथ बाहर चलने के लिए मनाया है। तुम्हें तो पता है कि घर पे कितना स्ट्रेस है पाखी। तुम अकेले प्रैक्टिस कर लो प्लीज, मैं वापस आके चेक कर लूंगी, प्रॉमिस। और बाकी की प्रैक्टिस हम कल कर लेंगे। डोंट वरी बेबी, डोंट वरी, सब बहुत अच्छा होगा कल, ट्रस्ट मी। ओके, बाय। मैं अकेले कर सकती हूँ, आपकी हेल्प नहीं चाहिए। किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। फाइन, मैं खुद कर लूंगी और कल इतना अच्छा परफॉर्म करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। ना प्रेस्टी ना मम्मी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। थैंक्स, आई नीडेड दिस। अरे यार, ये लोन वाले भी ना आधी रात को भी जान नहीं छोड़ते। अब बताओ, मुझे लोन चाहिए होगा तो मैं बैंक पे जाके बात करूंगा या इनके मैसेज का वेट करूंगा? जिसे लोन नहीं चाहिए उसे मैसेज करते रहते हैं, जिसे चाहिए उसे फोन ही नहीं करते। कम ऑन यार, आजकल लोन तो बहुत इजीली मिलते हैं। अरे मुझे नहीं मिला यार। तुझे लोन चाहिए क्या? हाँ यार, एक नया बिजनेस शुरू किया है,
लोन की जरूरत है, पर अगर तेरी किसी बैंक में या किसी फाइनेंस कंपनी में पहचान हो तो मुझे बताना जरूर। हाँ है ना, मैं अपने रिलेशनशिप मैनेजर को तेरा नंबर देता हूँ, ही विल कॉल यू। थैंक्स बडी। व्हाट अबाउट यू काव्या, जॉब के लिए कहीं ट्राई किया? नहीं यार, वो एक्चुअली मैं वी का बिजनेस सेटअप करने में इतनी बिजी हो गई थी कि ट्राई नहीं कर पाई कुछ। मगर अब मैं सोच रही हूँ कि सीरियसली ट्राई करूँ। अगर तुम्हें कोई लीड मिले तो प्लीज लेट मी नो, ओके? श्योर, मैं बात करती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मेक श्योर वो तुम्हें कॉल करें तो कॉल मिस मत करना। ऑफ कोर्स, मेरा फोन हमेशा मेरे पास ही रहता है। नाइस। एक तो तुम मुझे वहां से बीच में से उठा लाई, ऊपर से नाराज हो। थैंक्स टू यू। क्यों? मैंने क्या किया? रियली? मेरे दोस्तों के सामने अपनी गरीबी का ढोल पीट रहे थे और पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी मेरे फ्रेंड से लोन के बारे में बात करने की? अरे वो एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन था काव्या। हाँ, मगर मेरे दोस्तों से लोन के लिए हेल्प मांगने की क्या जरूरत थी भी? अब हम लोग दोस्तों से हेल्प नहीं मांगेंगे तो क्या दुश्मनों से मांगेंगे? नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम सिर्फ अपनी एक्स वाइफ से हेल्प मांगना। जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट। Oh, प्लीज शट अप काव्या। ऑलराइट, मैंने उनसे सिर्फ रेफरेंस मांगा था, पैसे नहीं मांग लिए मैंने। और तुम भी तो उनसे जॉब के लिए हेल्प मांग रही थी, तब कहाँ गई थी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट? वो बात अलग है भी। मेरे दोस्त जानते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, मगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये बात खुद तुम उन्हें बता रहे हो। Do you have any idea how embarrassing it was? काव्या, अगर तुम्हें इतना एम्बैरेसमेंट होता है ना, तो नेक्स्ट टाइम से तुम अपने दोस्तों से अकेली मिलने जाना। सीरियसली, मैं यही सोच रही थी कि तुम्हें अपने साथ ले जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उफ, पता नहीं तुम्हें क्या मजा आता है भी, दुनिया भर को ये दिखाने में कि तुम्हारी लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। नाउ यू आर क्रॉसिंग द लाइन काव्या। मैं ऑलरेडी इतने बड़े मेस में हूं, अगर मेरा स्ट्रेस कम नहीं कर सकती तो बढ़ाओ मत। 20 लाख का फंदा मेरे और अनुपमा के गले में, ना कि तुम्हारे, और वो भी मुझे 1 महीने के अंदर अरेंज करना है। अब इस बात की भी परमिशन मैं तुमसे लूं कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं? मुझसे इस टोन में बात करने की जरूरत नहीं है भी। तुमने अभी मेरी टोन देखी कहां है काव्या? अनुपमा से पूछना। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे अच्छी टोन में बात करूं ना, तो अपनी जबान पे कंट्रोल करना सीखो।